हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे विजन कैरियर इंटरनेशनल। आज हम बात करेंगे जापान टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें एजेंट्स को इसके लिए कुछ भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, चाहे अपने लैपटॉप के अंदर, चाहे अपने मोबाइल के अंदर इसको ओपन कर लीजिए और इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर आपने टाइप करना है जापान टूरिस्ट वीज़ा इंडिया। सिंपल आपने ये सर्च करना है, इसके बाद मल्टीपल साइट्स आपके पास ओपन होंगी। इसमें से जो साइट आपने ओपन करनी है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट को ओपन करोगे। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे एक सिंपल सा पेज आपके साथ ओपन होगा। इसमें से आपने जो वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करनी है टूरिज्म वीज़ा, क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास अदर ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आपके पास ऑप्शन है ओवरव्यू, वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम एंड डाउनलोड फॉर्म। तो हमने फॉर्म को डाउनलोड करना है क्योंकि हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन होगा। इसको आप अगर मोबाइल के ऊपर फिल करना चाहते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आप लैपटॉप या पीसी के ऊपर कर रहे हैं तो इसको आप साथ के साथ फिल कर सकते हैं। आप लोगों के कंफर्ट के लिए मैंने इसको पहले ही फिल किया हुआ है। तो आप लोगों के कंफर्ट के लिए मैंने इस फॉर्म को पहले से ही फिल कर दिया है। इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक सैंपल फॉर्म इसके अंदर आपके लिए फिल किया हुआ है। इसके अंदर आप चेक करोगे, सबसे पहले आपके पास आ रहा है सरनेम। सरनेम के अंदर आपने अपना जो सरनेम है वो ऐड करना है। ये सिंपल है आपके लिए। गिवन नेम और मिडल नेम, गिवन नेम और मिडल नेम में आपका जो मेन नेम है वो आप इसमें ऐड करोगे। उसके बाद आपका कोई अदर नेम है वो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये मोस्टली ब्लैंक ही रखेंगे, इसको खाली रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ये डिटेल आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पासपोर्ट है पासपोर्ट में से देख के ही आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आ गया कि आपका जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, इसको आप ऐड करोगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ गया, सिंगल, मैरिड, विडो, डाइवोर्स। तो आपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप आगे शो कर सकते हैं कि आपका जो स्टेटस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे आप। देन नेक्स्ट आपके पास आ गया जो आपकी सिटीजनशिप है वो क्या है, वो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। देन आपके पास आ गया कि आपके पास किसी अदर कंट्री की नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट है आईडी नंबर इशू ऑफ बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें आपने अपना आधार कार्ड नंबर है वो इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया पासपोर्ट टाइप। पासपोर्ट टाइप को आप ऑर्डिनरी सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपकी जो पासपोर्ट टाइप की कैटेगरी है वो मोस्टली ऑर्डिनरी ही होता है। नेक्स्ट आ गया प्लेस ऑफ इशू। ये डिटेल है जो ये आपके पास कॉलम्स आपको मिलेंगे या डिटेल आपने फिल करनी है वो पासपोर्ट की हेल्प से आप इसको फिल करिएगा। जल्दी नहीं करनी इसमें कि आपको पता है थोड़ी हेल्प ले सकते हैं पासपोर्ट से। तो प्लेस ऑफ इशू जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू, इसको प्रॉपरली आपने फिल करना है। देन आ गया इशू अथॉरिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमें इशू किया गया है। डेट ऑफ एक्सपायरी, आपका पे जो पासपोर्ट है वो कब एक्सपायर हो रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, तो ये हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पर्पस ऑफ विजिट, ये हमारा टूरिज्म के लिए जाना है। इंटेंड लेंथ ऑफ स्टे, तो हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं। डेट ऑफ अराइवल, हम जापान कब जा रहे हैं, 1 जुलाई को जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो जापान के अंदर एंट्री होगा, पोर्ट ऑफ एंट्री वो क्या है, उस पोर्ट का नाम लिखेंगे। जैसे हम इंडिया के अंदर बोल सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, तो वहाँ की हमने डिटेल इसमें डाली, तो उसी तरह जापान की डिटेल डालते हैं। फिर आगे किस एयरलाइन के थ्रू, नेम ऑफ द शिप और एयरलाइन, कि हम कौन सी एयरलाइन के थ्रू जापान में जा रहे हैं। देन नेक्स्ट आपके पास है नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल्स। आप जापान के अंदर जाके कहाँ पे स्टे करोगे उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। होटल का नाम, होटल का मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद आ गया होटल का एड्रेस आ गया। फिर इसके बाद है आपका एड्रेस डिटेल आपने डालनी है, जिसके अंदर आपका एड्रेस आ जाएगा। ये मैंने एक डमी डिटेल इसके अंदर फिल की हुई है। तो उसके अंदर आपने जो आपकी डिटेल डालनी है बिल्कुल जेन्युइन डालनी है।
और कोशिश कीजिएगा कि आपके पासपोर्ट से ही डिटेल इसमें फिल करें। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर आप लोगों ने चेक करनी है। कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ताकि आपके वीज़ा के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप एम्प्लॉई हो, बिजनेस ओनर हो। तो अगर आप एम्प्लॉई हो, आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का नंबर, कंपनी का एड्रेस, सेम थिंग आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने इसमें फिल करना है। नेक्स्ट जो ये बॉक्स आता है हमारे पास, ये आता है कि अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बुला रहा है, तो उसकी डिटेल आएगी। तो ये ऑलमोस्ट हम एन ही रखेंगे, हम इसके लिए नहीं कुछ भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नीचे ये सेक्शन दिया है आपको टिक करने के लिए यस और नो में से, इसमें से हम ऑलमोस्ट सभी को नो ही करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई क्राइम नहीं किया हुआ, हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के अंदर नहीं आते, तो हम इसको नो ही रखेंगे। अगर आप किसी चीज़ के अंदर यस करना पड़ रहा है, तो उसको इस बॉक्स के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने इसको यस किया और उसकी डिटेल एक्सप्लेन करनी है। फिर आपके पास आ गया कि आपने इसको कब अप्लाई किया है, आपके साइन आ जाएंगे, डेट्स इट। तो मैंने आप लोगों को ये पूरा फॉर्म फिल करके बता दिया है। अगर आप लोगों को ये फॉर्म भी चाहिए तो मैं एज ए पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसमें चेक कीजिए। सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो 45 बाय 35 होगा। आपका पासपोर्ट होगा जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ की रहनी चाहिए और 2 लास्ट पेज उसमें बचे हुए होने चाहिए। देन आपका कवर लेटर होना चाहिए जिसमें प्रॉपर डिटेल क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों पर, क्या पर्पज़ है आपका, कितने टाइम के लिए आप जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। तो ये चीज़ें आपने कवर लेटर में प्रॉपरली मेंशन करने हैं। अगर आप में से किसी को इसके लिए कवर लेटर या आइटनरी चाहिए तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ट्रैवल आइटनरी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि इसमें पर डे आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। देन आपकी प्रॉपर एयर टिकट बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग हो गया, आपकी आईटीआर, कम से कम 2 आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास लास्ट 6 मंथ से कम आपके अकाउंट में 3 लाख तक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एनओसी लेटर हो गया, लीव लेटर हो गया, 3 to 4 मंथ्स की या 6 मंथ की बेस्ट रहेगा, सैलरी स्लिप्स आपने लगानी है। या आपका बिजनेस है तो आपकी बिजनेस की या आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये एक बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने हैं अपने वीज़ा के टाइम। तो ये चीज़ें आपको ईजी कर देती हैं। बाकी इसके वीज़ा